नमस्कार, मानव सभ्यता और शेष प्राणी नाम के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज आप देख सकते हैं, ये वही तालाब है जिसका मैं अक्सर आता हूँ और आपको जो है यहाँ होने वाली जो गतिविधियाँ हैं उसके विषय में दिखाता हूँ। आप ये देखिए, ये भी एक आपको लग रहा है कि ये एक कोई वस्तु जलाई है, कुछ भी हो चाहे इसमें जो है एक रजाई भी थी। देखिए, ये रजाई थी। आप उधर देखिए, वहाँ ध्यान से देखिए, कुत्ते जो है इसी क्षेत्र में रहते हैं यहीं। तो ये रात में क्या करते थे, वो रजाई यहाँ थी, वो रजाई जो है यहाँ थी। और यहाँ वो रजाई होने के बाद में यहाँ कुछ, जैसे मैंने आपको एक पहले वीडियो में बताया था, जो व्यक्ति थे जिनसे मैंने पूछा था कि जो सामाजिक समस्याएं हैं या उनके बच्चों की बुराइयां हैं वो कैसे दूर की जाए, और उन्होंने कैसा उत्तर दिया था आप ये जानते हैं। तो उन्हीं के वे बच्चे भी थे, उनमें कुछ वयस्क भी थे। तो यहाँ वे जो है प्रतिदिन 2-3 कुत्ते उस रजाई पर बैठते थे और रात्रि में जो है वो गरमाई लेते थे। अर्थात उनके लिए कोई घर तो नहीं है, क्योंकि यहाँ सभी लोग उनको डंडे मारते हैं। किसी को तो जो है बहुत बुरी तरह से घायल किया है, बहुत जो है तेज धारदार हथियारों से मारा गया है। तो वो फिर रात्रि में मुझे याद आती है 3 दृष्टांत में एक तो दृष्टांत ये है, ऋषि दयानंद ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है गो करुणा निधि। और उस गो करुणा निधि में उन्होंने कहा है कि देखो, जो गाय हैं या जो अन्य पशु है जिनका हम पालन पोषण करते हैं, यदि हम उनके दूध का सेवन करें तो हमारा बहुत बड़ा परिवार एक जो है उससे लाभ उठा सकता है। और यदि उसको मार दिया जाए उस गाय को, तो उसमें क्या है, वो केवल एक समय तक ही एक कुछ परिवार के सदस्य जो है उसका जो है भक्षण करते हैं। और वो अर्थात जो काम 1 साल 2 साल 4 साल 6 साल तक हो सकता है, वो एक दिन में ही या एक समय में ही उसका समाप्त कर दिया जाता है। दूसरा एक जो है वो होता है, मैंने पहले एक वो कहानी पढ़ी थी, उसमें कोई एक मुर्गी थी, वो मुर्गी सोने का अंडा देती थी। तो वो मुर्गी जो सोने का अंडा देती थी, तो एक दिन जिसको वो सोने का अंडा देती थी, तो उसने सोचा कि अगर देखो ये एक रोज़ मुर्गी सोने का अंडा देती है, तो क्यों ना आज इस मुर्गी को ही मार दिया जाए, सारे सोने के अंडे आज ही प्राप्त कर लिए जाए। तो ये कुछ उसी प्रकार का है। जो कुत्ते यहाँ बैठ कर के जो है पूरी सर्दी जो है उसका अपना जीवन चला सकते थे, उनका जीवन को तो बाधित किया ही गया है और उसको नष्ट कर दिया गया। जबकि देखिए, ये यहाँ कितना जो है गंदगी है, ये सारी गंदगी जो है इसको मैंने कहा कि इस गंदगी को साफ करके तब वो करते तो तुम्हें अच्छा भी लगता, किंतु वो नहीं माने। क्या कारण? क्योंकि उनकी परवरिश या उनका पालन पोषण, उनकी बुद्धि, सब कुछ इतना मलिन है कि मैं बता नहीं सकता। तीसरा, एक ढपोल संघ की कथा आती है, एक कक्षा 10 की पुस्तक है, संस्कृत जो पाठ्यक्रम है, अब तो पता नहीं है या नहीं है, उसमें एक ढपोल संघ की कथा आती है कि एक जो है दरिद्र ब्राह्मण था। और वो दरिद्र ब्राह्मण जो है वो एक दिन जो है दूसरे गांव से भिक्षा करके आ रहा था। तो भिक्षा करके आ रहा था तो अपनी दरिद्रता को विचार करके वह रोने लगा। तो जब वह रोने लगा तो शिक्षाप्रद कहानी है, ऐसा तो नहीं होता है। तो जब रोने लगा तो रास्ते में जो है एक यक्ष उपस्थित हुए। उन्होंने पूछा, क्यों रो रहे हो? उसने कहा कि मैं दरिद्र हूँ, अच्छी प्रकार से परमात्मा का स्मरण करता हूँ, कर्मकांड करता हूँ, किंतु उसके पश्चात भी मेरी ये दशा है, तो मैं क्या करूँ? तो उन्होंने कहा, ठीक है, आज से तुम दरिद्र नहीं रहोगे। तो उन्होंने एक संखी दी। वो जो संखी थी तो वो जो है रोज़ एक सोने की मुद्रा देती थी। उन्होंने कहा कि देखो, प्रातःकाल उठो, स्नान करो
और इसको प्रणाम करो और इससे कहो कि हे संखी मुझे एक सोने की मुद्रा दे दे, तो वो एक सोने की मुद्रा दे देगी। रास्ते में जो है उसके बिल्कुल ठीक पास में ही एक दूसरे ब्राह्मण का भी घर था। वह बड़ा लालची था, जैसे ये लोग लालची हैं ऐसे ही वो लालची था। तो उन्होंने कहा कि क्या नाम, एक दिन जो है वो जो दूसरा ब्राह्मण था उसने सोचा यार ये पहले बड़ा गरीब था अब तो बड़ा अमीर हो गया है। तो उसने कहा कि उसने सोचा कि अपनी पत्नी से कहा कि मैं देखना चाहता हूँ कि ये जो है अमीर कैसे हुआ या इतना धनी कैसे हो गया। तो उसकी पत्नी ने कहा ठीक है। तो प्रातःकाल में जो है वह जब सोने की मुद्रा प्राप्त करता है संखी से तो वह उसको देखता है। उसने कहा ओहो ये कारण है, ये संखी इसको रोज़ एक सोने की मुद्रा देती है। तो एक दिन वह जो है उसी प्रकार की सोने की एक संखी लेकर के आया और उसको वहाँ रख दिया, उसको चुरा लिया। उसको चुराने के बाद में प्रातःकाल वह ब्राह्मण फिर उठा, उसने उसको प्रणाम किया। वो संखी वहाँ नहीं थी तो वो सोने की मुद्रा उसको नहीं मिली। वह फिर रोने लगा कि जो है पहले अब मेरे अच्छे दिन आए थे तो अब पुनः मेरे वो दिन जो है फिर दुर्दिन आ जाएंगे। तो वह रोता हुआ फिर चल पड़ा। रास्ते में वह यक्ष फिर मिला। उसने कहा कि क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि जो मेरी संखी थी वो किसी ने चुरा ली है। उसने कहा ठीक है। तो उन्होंने जो है एक उसको शंख दिया। बोला देखो ये एक ढपोल शंख है। बोले ढपोल क्यों है? अब ये बोलता बोलता है करता कुछ नहीं है। तो उन्होंने जो है कहा फिर, बोले अगर तुम कहोगे कि एक स्वर्ण मुद्रा दे दे ये कहेगा कि 2 ले ले, अगर तुम कहोगे 2 दे दो ये कहेगा कि 4 दे दो। तो इस प्रकार से ये कहता जाएगा, डबल करता जाएगा, लेकिन देगा कुछ नहीं। तो वो आया, उसने जो है अपने प्रांगण में उसको रख दिया। रखने के बाद में जो है वो बोला कि हे ढपोल संग मुझे सोने की मुद्रा दे दे। उसने कहा कितनी? बोला 1। बोला 2 ले। फिर कहा 2 ले। बोला 4 ले। तो वो जो ब्राह्मण था वह देख रहा था इसको दृश्य को। तो उसने कहा हो अरे ये तो एक दिन में ही अमीर बना देगा, एक दिन में ही धनी बना देगा। तो वह उसने उस संखी को वहाँ रखा, उस ढपोल संख को वहाँ से चुरा लिया। चुराने के बाद में जो है वो है अपने घर लेकर के आया। उससे बोला कि हे महाराज ढपोल संख आप मुझे सोने की मुद्रा दे दो। उसने कहा बोले कितनी? उसने कहा 2। उसने कहा 4 लो। उसने कहा 4 दे दो। बोले 8 लो। तो इसी प्रकार से उसकी संख्या डबल होती गई। और संख्या डबल होने के बाद में जब वो है 100 से ऊपर पहुंच गया तो उसने कहा महाराज दो। बोले नहीं, मेरा काम देना नहीं है, मेरा काम केवल बोलना है। तो उसी प्रकार से यहाँ जो उद्दंड प्रकृति के लोग हैं उन्होंने कितने जीवों का जो है जो मैं ये कह सकता हूँ जो जीव पल रहे थे या जो जीव बेचारे उससे गरमाई लेते थे, सर्दी अभी शीतकाल है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसी ढपोल शंख की भांति या उस ब्राह्मण की भांति जो एक दिन में ही अमीर होना चाहता था तो उसको इसको नष्ट कर दिया। देखिए आप ये उसके चिन्ह है। ये देखिए ये उसकी राख है, ये राख है, अभी भी गर्म है। ये राख है। यहाँ वे उद्दंड प्रकृति के लोग आए, किसी ने मना नहीं किया। इतने वे जो है आए यहाँ, किसी ने मना नहीं किया क्योंकि राक्षस लोग रहते हैं ना, तो इस करके जो है यहाँ रहे। अब देखिए यहाँ कितनी गंदगी है, इसको साफ करके जो है कोई भी वो नहीं करेगा। इस तरह के जो काम है जो दूसरों के काम आ सकते हैं उसको जो है नष्ट करते हैं। तो क्या समाज में ऐसे लोग रह सकते हैं? या समाज में ऐसे लोग जो इस प्रकार का जीवन जीते हैं या अपने बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा देते हैं, उनको जीना चाहिए? मैं तो समझता हूँ कि नहीं। उनको तो शादी भी नहीं करनी चाहिए। उनको तो जो है वे एक प्रकार से ये कहते ना
येषां न विद्या तपो न दानम जानम न शीलम गुणो न धर्म ते मनुष्य भूय भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिन लोगों के पास में न तो विद्या है, न तप है, येषां न विद्या, न दान है, दानम न शीलम, न शीलता है, वे जो ऐसे लोग होते हैं वे जो है इस संसार में एक प्रकार का भार होते हैं, तो वे भारी हैं। अब आप जान सकते हैं कि जो लोग यहाँ जिनके जो बच्चे जिनके हैं वे उनका किस प्रकार का जो है शिक्षा का स्तर होगा। आप देख सकते हैं, आपके सामने है इस प्रकार की ये घटना। तो आप जो है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी प्रकार के बहुत यहाँ जो है इस प्रकार की घटनाएं होती हैं और आपको दिखाऊंगा मैं, क्योंकि यहाँ कोई घटना अभी दिखाने वाला नहीं था। अभी मैं ही हूँ बस अकेला एकमात्र व्यक्ति, और जो यहाँ लोग इतनी उद्दंडता करते हैं उनका मैं दिखाऊंगा। जैसे ये देखिए सामने, ये भी एक उद्दंडता का प्रतीक है। तो मिलता हूँ फिर, नमस्ते।